भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण जी का प्यार के संदेश को समझाने का प्रयास करते हैं। हिंदी में सरल शब्दों में भगवद गीता कृष्ण जी की वाणी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वे अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। कृष्ण जी की बातें भगवद गीता में हमें प्यार के विभिन्न रूपों के संदर्भ में सिखाती है। पहले तो कृष्ण जी हमें आत्म प्रेम की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमें खुद से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद को पसंद करते हैं तो हम अपने जीवन को सजीव और संतुष्ट तरीके से जीने का तरीका बेहतर ढंग से समझते हैं। आत्म प्रेम के बिना हम दूसरों से प्यार करने में समस्याएं पा सकते हैं। कृष्ण जी ने भगवद गीता में प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया है, ईश्वर से प्रेम। वे कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार रखना चाहिए। यह एक तरह का आध्यात्मिक प्यार होता है जो हमारे जीवन को मानवीयता और शांति की दिशा में मदद करता है। इस प्रेम के माध्यम से हम अपनी आत्मा को भगवान के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन को एक उच्च दर्जे की समझ पाते हैं। कृष्ण जी का यह भी संदेश है कि हमें दूसरों के प्रति भी प्यार और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता में वे यह बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ सहमति और समझदारी के साथ रहना चाहिए और हमें दूसरों के दुख और सुख में सहयोग करना चाहिए। इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और सदैव दया का एक वातावरण बना सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण जी का और एक महत्वपूर्ण संदेश है कर्म और निष्काम कर्म का। वे कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी हमें अपना कर्म बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, सिर्फ प्यार और कर्म योग के भावना के साथ। इससे हम प्यार और कर्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और प्यार के साथ जीवन का मतलब समझ सकते हैं। अंत में कृष्ण जी भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि प्यार और भक्ति केवल शब्द नहीं होते, वरन क्रियाओं में होते हैं। हमें अपने जीवन में उनके संदेशों को अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और सहानुभूति के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को संयमित, सफल और स्थिर बना सकते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से सिखाया। इस प्रकार भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण जी का प्यार के संदेश को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने हमें आत्म प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति और दूसरों के प्रति सहानुभूति के महत्व को समझाया है और हमें यह सिखाया है कि कर्म को निष्काम भावना के साथ करना चाहिए। इससे हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं और प्यार के साथ अपने और अपने चारों ओर के लोगों के जीवन को सजीव बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण जी के विचारों के माध्यम से आकर्षण और प्रेम के बीच की अंतर को समझाने का प्रयास करें और इसे सरल शब्दों में समझाएं। भगवद गीता के अनुसार आकर्षण और प्रेम दो अलग अलग भावनाओं का प्रतीक करते हैं जो हमारे मन में होती हैं। आकर्षण वह भावना है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार में खींच लेती है, लेकिन यह आकर्षण आमतौर पर भौतिक और इंद्रियों से जुड़ा होता है। यह हमारे इंद्रियों के प्रति हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति का परिणाम होता है, जैसे कि हम किसी के सौंदर्य, आवाज या भौतिक आकार को देखकर आकर्षित हो सकते हैं। इसमें अक्सर हमारे स्वार्थ और इंद्रियों की संतोष की भावना होती है, लेकिन यह दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंचता। विपरीत, प्रेम एक गहरी भावना है जो हमारे मन, आत्मा और आत्मबल के साथ जुड़ा होता है। यह विशेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी आत्मा की सांझने वाली भावना होती है जो इंद्रियों से परे होती है। प्रेम में हम दूसरे के लिए स्वार्थ नहीं देखते और हमारी भावनाएं दिल से आती हैं। यह दोनों लोगों के बीच आपसी समर्पण और सहयोग का एक माध्यम होता है, जिसमें हम दूसरे के खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। प्रेम एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमें आपसी संबंधों के मूल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह एक दूसरे की गर्मी और सहयोग का बिना किसी शर्त के साथ सही रूप से समझने का प्रयास होता है। कृष्ण जी भगवद गीता में यह बताते हैं कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण से अधिक होता है और यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वरूप के साथ जुड़ा होता है। भगवद गीता के अनुसार प्रेम में हम दूसरे के गुणों और दोषों को स्वीकार करते हैं
और हम उन्हें उनके व्यक्तिगतीकरण के साथ पसंद करते हैं। हम उनके साथ उनके खासियतों को समझने का प्रयास करते हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य दूसरे की सफलता और खुशियों में सहयोग करना होता है और हम उनके साथ हर समस्या और कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेम में हमारी भावनाएं सीधे हमारे मन और आत्मा से जुड़ी होती हैं, जिससे हम अपने आप को दूसरे के साथ एकमेव बनाते हैं। हम उनके साथ समर्थन, स्नेह और समर्पण का एहसास करते हैं और हमारी भावनाएं अकेले इंद्रियों के प्रति आकर्षण से परे होती हैं। आखिरकार, आकर्षण और प्रेम दो विभिन्न भावनाओं को प्रकट करते हैं जो हमारे मन में होती हैं। आकर्षण अक्सर भौतिक और इंद्रियों से जुड़ा होता है, जबकि प्रेम मन, आत्मा और आत्मबल के साथ जुड़ा होता है। भगवद गीता के अनुसार हमें अपने इंद्रियों के प्रति आकर्षण को पार करके दूसरे के साथ सच्चे प्रेम में बढ़ना चाहिए, जो आत्मा के साथ जुड़ा होता है और सच्ची समर्पण और सहयोग का एक माध्यम होता है।